Good morning, students. Welcome you all to the SSC class. In the previous class, we have started Geography Chapter 4, that is the Atmosphere. ठीक है, हमने Geography Chapter 4 स्टार्ट किया था Atmosphere. उसमें हमने पढ़ा था The Earth is enveloped by thin layer of air called atmosphere. अर्थ एक क्या कहते हैं का जो सरफेस है एयर के क्या कहते हैं इन्वेल्प्ड है, कवर्ड है, ठीक है, थिन लेयर से, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एटमोसफेयर. ठीक है, इसमें एटमॉस्फेयर में क्या एसेंशियल गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन, जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था ये हमेशा टेम्परेचर मेंटेन करती है. ठीक है, जो क्या कहते हैं हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है. ठीक है, ये भी कौन मेंटेन करते हैं? एटमॉस्फेयर. ठीक है, और ये यूवी रेज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं सन की. और वेदर फिनोमिना जैसे विंड, स्टॉर्म्स, क्लाउड, सब किसकी है, किस पार्ट में होते हैं? एटमॉस्फेयर. ऑल अकर इन दी एटमॉस्फेयर. फिर इसके बाद हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी थी, डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. फिर इसके बाद हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था. ठीक है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव ग्लास टाइप बिल्डिंग होती है जिससे क्या कहते हैं वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. ठीक है, और आज ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्टेड क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ की, जिससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन. ठीक है, और जिससे क्या कहते हैं एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इंक्रीज़ हो रहा है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, और इसके कई एडवर्स इफेक्ट है. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, आइस कैप्स मेल्ट कर रहे हैं और सी का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, और काफ़ी क्या कहते हैं इकोसिस्टम्स पे वर्स इफेक्ट क्रिएट हो रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था. एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस दी सेकंड अनदर टॉपिक, दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है, वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस समझते हैं. वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सच एज फ्यू आवर्स और डे. इट इज़ indicated by the elements like temperature, moisture, precipitation, winds, pressure. Weather is ever changing from day to day, hour to hour. Wind, lightning, storms, rain, snow are all different kind of the weather phenomena. Weather change occur only in the troposphere. हाँ जी, वेदर होता है कि किस तरह का एटमॉस्फेयर है पर्टिकुलर एरिया में, प्लेस में, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. ठीक है, या फ्यू आवर्स के लिए. ठीक है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए. ठीक है, या पर्टिकुलर कोई डे के लिए होगा. और ये इसे इंडिकेट कौन से एलिमेंट से हमें वेदर पता लगता है? टेम्परेचर कितना उस प्लेस पे, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन, रेन कितनी हो रही है, विंड्स कैसी ब्लो कर रही हैं, किस तरह का प्रेशर है वहाँ पे. ठीक है, और ये डे टू डे चेंज करता रहता है, आवर टू आवर भी वेदर चेंज करता है. और विंड्स हैं, ठीक है, लाइटनिंग है. ठीक है, विंड्स किस तरह ब्लो कर रही है, लाइटनिंग, बिजली कैसे, स्टॉर्म्स हैं. ठीक है, रेन, स्नो, ये सभी क्या कहते हैं डिफरेंट काइंड के वेदर फिनोमिना है. यहाँ से हमें वेदर के बारे में पता लगता है, ये डिफरेंट टाइप्स के वेदर हैं. ठीक है, और ये वेदर चेंज होते कहाँ हैं? एटमॉस्फेयर की सबसे बॉटम लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में. यहाँ पे वेदर चेंज होता है. ठीक है, यहाँ पे वेदर अकर करता है, वेदर चेंज होता है, वेदर चेंजेस होता है. Climate on the other hand is the average atmospheric conditions of an area over the long period of the time, around 30 years or more. It is arrived at after the studying the variations in the temperature, humidity, atmosphere pressure and the precipitation over the area. Climate क्या होता है? एवरेज एटमॉस्फेरिक, किस तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है पर्टिकुलर एरिया में, लॉन्ग पीरियड मींस 30 ईयर या 30 ईयर से भी ज़्यादा. और इसे किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं? वेरिएशन
देखते हैं कितनी टेम्परेचर में वेरिएशंस हो रही हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या वेरिएशंस हैं, विंड रेन कितनी मतलब क्या रेन्स किस तरह हो रही हैं, मतलब पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी लॉन्ग पीरियड में, उससे हम एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट हैव ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। इनका इन्फ्लुएंस जो इफ़ेक्ट है लाइफ जो पीपल की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह लोग अपने पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। इसका मेन जो फैक्टर डिटर्मिन करते हैं कौन से हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट इन टर्न इन्फ्लुएंस बाय द सर्टन फैक्टर। क्लाइमेट्स को भी आगे कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये कुछ फैक्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कुछ जो फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को डिटर्मिन करते हैं। हाँ जी, नाउ सी इन फोकस। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोसफेयर इज एट द प्लेस, बट हाउ डज द एटमोसफेयर गेट हीटेड। ओके, हमें क्लाइमेट कैसे पता लगता है कितना हॉट है या कोल्ड है एटमोसफेयर, उससे हम पर्टिकुलर क्या कहते हैं क्लाइमेट को हम डिटर्मिन कर सकते हैं, एटमोसफेयर कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। ठीक है, और हम देखते हैं एटमोसफेयर को हीट कैसे मिलती है। सम गैसेज इन द एटमोसफेयर, कौन सी गैसेज, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आर एबल टू डायरेक्टली एब्जॉर्ब द स्मॉल पार्ट ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेशन। कुछ गैसेज हैं, वाटर वेपर है, जैसे ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब सन की रेज को डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन उन्हें, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेशंस। हाउ द बल्क ऑफ द इंसुलेशन पासिस थ्रू द एटमोसफेयर विदाउट हीटिंग। कुछ इंसुलेशन हैं सीधी पास कर जाती हैं, एटमोसफेयर को हीट प्रोवाइड ही नहीं करती। ठीक है, द सोलर एनर्जी रीचेज द अर्थ सरफेस हीट से, अर्थ के सरफेस पे जब नीचे जाती हैं उसे हीट कर देती हैं। ठीक है, अर्थ देन रेडिएट द एनर्जी बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर अर्थ को जब रेडिएशन हीट मिल जाती है, फिर वो इस एनर्जी को बैक रेडिएट कर देता है, मतलब स्प्रेड कर देता है डिफरेंट डायरेक्शंस में एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर गेट हीटेड। एटमॉस्फेयर इससे क्या होता है, हीट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर हीट होता है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। द एटमॉस्फेयर गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हीट इनडायरेक्टली। एटमॉस्फेयर को जो अपनी हीट मिलती है वो डायरेक्टली नहीं मिलती, मोस्ट इनडायरेक्टली मिलती है। ठीक है, रेडिएशन, कंडक्शन, ठीक है, इस प्रोसेस से उन्हें मोस्ट ऑफ द हीट मिलती है। दे आर इनडायरेक्ट प्रोसेसेस। हाँ जी, नाउ सी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर अराउंड अस। कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है जो हमारे पास एयर है, हवा अराउंड अस, उस चीज़ को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट एज इट डिटरमिन्स हाउ हॉट और कोल्ड इज ए प्लेसेस। ये ऐसे फैक्टर है, इससे हमें पता लगता है कितनी प्लेस कोल्ड है या हॉट है, जो हमारे आसपास की प्लेस है कितनी कोल्ड है, कितनी, किस फैक्टर से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, वो होती क्या है, डिग्री होती है हॉटनेस या कोल्डनेस की, जो हमारी एयर अराउंड है कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है इसकी। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरीज अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द डे, दिस इज कॉल्ड द डायurnal चेंज। ठीक है, जो टेम्परेचर एक डे में चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, डायurnal चेंज। ठीक है, ऑफ द टेम्परेचर। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम द कोर्स ऑफ द ईयर गिविंग राइज टू द सीजन। एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, सीजन में ईयर में भी चेंज होता है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, डिफरेंट सीजन्स आते हैं। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, डे में डायurnal चेंज एंड इस सीज़न में जो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ईयर में चेंज होता है, जिससे डिफरेंट सीजन आते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीजनल वेरिएशंस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिटर्मिन्ड बाय वेरियस फैक्टर। आगे टेम्परेचर को भी कई फैक्टर डिटर्मिन करते हैं। फर्स्ट है लैटिट्यूड। द अमाउंट ऑफ द इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू अर्थ पोल। जितनी जितनी मतलब हॉटनेस है पहले कहाँ ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे, और पोल्स की तरफ हीट डिक्रीज होती रहती है। अराउंड द इक्वेटर द सन रेज हिट द अर्थ स्टेट। जो इक्वेटर का पार्ट होता है वहाँ पे सर जो सन की रेज होती हैं अर्थ को डायरेक्टली
हीट करती हैं, ठीक है, स्टेट होती हैं. सो द रेज फोकस ऑन द स्मॉल एरिया. यहाँ पे इनका जो फोकस करना होता है, जो अर्थ की जो सन की रेज होती हैं डायरेक्टली फोकस करती हैं स्टेट, और वो स्मॉल एरिया पे इफेक्ट करती हैं, लीडिंग टू द ग्रेटर हीटिंग. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है. जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट हीट जाती है, और ये प्लेस दे आर मोर हॉटर देन दी प्लेसेस एज कम्पेयर टू द अदर रीजन्स, ठीक है. एट द हायर लैटिट्यूड द रेज ऑफ द सन एट द हायर लैटिट्यूड रेज हिट द अर्थ एट एन एंगल. जो जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वहाँ पे जो सन की रेज हैं अर्थ को एंगल पे हिट करती हैं, स्ट्रेट नहीं हिट करके एक एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है. सो द हीट स्प्रेड्स ओवर द लार्ज एरिया एंड इज़ देयरफॉर लेस इंटेंस. यहाँ पे क्या कहते हैं, हीट लार्ज एरिया पे क्या कहते हैं स्प्रेड करती है, और यहाँ पे इंटेंस लो हीट होती है, काफ़ी लेस इंटेंस होती है. यहाँ पे प्लेसेस सीधी उन्हें हीट नहीं मिलती, जिससे वजह से प्लेसेस कम हॉट होती हैं, ठीक है. क्योंकि जो हीट स्प्रेड करती है इन प्लेसेस में उनका क्या कहते हैं एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं प्लेसेस कह सकते हैं उनको हीट कम मिलती है, ठीक है, और हीट डायरेक्ट हीट नहीं मिलती. दस द क्लोजर द प्लेसेस टू द इक्वेटर द हॉटर इज़ लाइकली टू बी. जो प्लेसेस इक्वेटर के पास में उतनी ज़्यादा गर्म होंगे, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने डायग्राम शो की हुई है, यू कैन सी. सेकेंड फैक्टर है एल्टीट्यूड, कितनी हाइट है. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ असेंट, ठीक है. एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, किस रेट पे एवरेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज़ करता रहता है फॉर एवरी 165 असेंट, जितनी जितनी बढ़ती रहती है 165 असेंट हाइट बढ़ती है, और 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर कितना, ठीक है. ये उन्होंने पर किलोमीटर के बेस पे दिया हुआ है, वो मीटर के बेस पे. दिस इज़ बिकॉज द एयर बिकम्स थिनर विद राइज इन एल्टीट्यूड, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वहाँ पे लेयर थिन मतलब ब्रेक होती जाती है, ठीक है. सो देयर आर फ्यू पार्टिकल्स टू absorb the heat, hence the places in the mountains are colder than the places on the plains. क्योंकि यहाँ पे काफ़ी थोड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं हाइट पे जो हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए माउंटेन्स पे हीट बहुत कम होती है. माउंटेन्स आर कोल्डर दैन दी प्लेन्स. यहाँ पे माउंटेन्स पे हीट क्यों कम पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा ब्रीक होती है, थिन लेयर होती है. वेयर एज जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे हीट डायरेक्ट रखती है, ठीक है. ये सो दे आर more hotter than the mountains. फिर है distance from the sea. थर्ड पॉइंट है distance from the sea. The sea has moderating effect on the temperature. sea का जो इफेक्ट है टेम्परेचर पे मॉडरेटिंग है. जो प्लेसेस sea के आसपास हैं वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा मतलब कोल्डनेस होती है, ठीक है, मतलब ना हॉट होते हैं ना ज़्यादा कोल्ड होते हैं. दे लाइक ऑफ द प्लेसेस दैट लाई अलॉन्ग द कोस्ट. दिस इज़ बिकॉज लैंड हीट्स अप द फास्टर एंड कूल्स फास्टर दैन द ओशंस एंड सीज. वहाँ पे लैंड गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, ठीक है. जो कहाँ पे ओशंस या सीज पे. दस ड्यूरिंग द डे द वाटर हैज़ कूलिंग इफेक्ट ऑन द लैंड, क्योंकि डे के टाइम जब डे होता है वाटर का कूलिंग इफेक्ट होता है लैंड पे, सी जो प्लेसेस सी के अलॉन्ग है. ड्यूरिंग द नाइट द लैंड इज़ हीटेड बाय द वार्म वाटर. लेकिन जो नाइट के टाइम पे क्या होता है लैंड जो किससे हीट होती है वार्म वाटर, क्योंकि सी का वाटर का नाइट के टाइम पे काफ़ी गर्म हो जाता है. दस इन कोस्टल रीजन्स द टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट, ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है. वेयर एज इन रीजन्स अवे फ्रॉम द सी द टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली डायनुअली और सीजनली. जो प्लेसेस अवे होती हैं सी वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी वेरी गर्म भी हो सकता है ठंडा भी हो सकता है. सो द प्लेसेस दैट लाई अलॉन्ग द सी दे आर मॉडरेट, फेसिंग मॉडरेट टेम्परेचर. दे आर नॉट वेरी हॉट, दे आर नॉट वेरी कोल्ड. विंड एंड ओशन करंट्स आर दिस सम अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टेम्परेचर. विंड्स या ओशन करंट्स भी हैं जो क्या कहते हैं टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं. नाउ कम्स टू द हीट जोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं. बोथ हेमिसफेयर ऑफ द अर्थ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिसफेयर 3 रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है.
उनके टेम्परेचर के बेस में। यहाँ पे देखो यहाँ कौन से हैं, टेम्परेट जोन, फर्स्ट है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या है अभी। पहले टॉरिड जोन, ये क्या है, दिस रीजन लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है, इक्वेटर और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में लाई करता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इन द साउथ, ठीक है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द नॉर्थ एंड इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इन द साउथ। दिस इज हॉटेस्ट ऑफ द 3 जोन, ये सबसे गर्म होता है, सबसे हॉट होता है। नेक्स्ट टेम्परेट जोन, दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Arctic Circle 66.5 degree north in the northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn and in the Antarctic Circle 66.5 degree south in the southern hemisphere, ठीक है। जो बीच वाला एरिया, ये कौन सा जोन होता है, टेम्परेट जोन। दिस रीजन हैज़ प्लेजेंट वेदर एंड इज़ नॉट हॉट एज द टॉरिड जोन एंड नॉट कोल्ड एज द फ्रिजिड जोन। यहाँ पे प्लेजेंट होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्मी किस में होती है, टॉरिड जोन, और सबसे ज़्यादा ठंड किस में होती है, फ्रिजिड जोन। और यहाँ पे प्लेजेंट क्लाइमेट होता है किस जोन में, टेम्परेट जोन में। हाँ जी, फ्रिजिड जोन, दिस रीजन लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थ, आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। नॉर्थ में कहाँ लाई करता है, आर्टिक सर्कल, ठीक है, एंड नॉर्थ पोल में, और साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथर्न पोल। एंड दिस इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ द 3 जोन, ये सबसे ठंडा होता है, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ किस जोन में, फ्रिजिड जोन में। हाँ जी, नेक्स्ट है, पहले हमने पढ़ा था, पहले कौन सा पढ़ा था हमने, लैटिट्यूड, ठीक है, पहले पढ़ा था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। नाउ वी आर रीडिंग एयर प्रेशर एंड विंड्स। हाँ जी, the temperature the atmosphere is made of matter like gases, water vapor, dust particles and thus it has weight। क्योंकि यहाँ पे इनके डिफरेंट टाइप्स के गैसेस के बने होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल, इसलिए एटमॉस्फेयर में वेट होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज एयर प्रेशर, ठीक है। जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर अर्थ के सरफेस पे, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, एयर प्रेशर। वी डू नॉट फील दिस एयर प्रेशर बिकॉज एयर प्रेशर विद इन आवर बॉडी इज़ द सेम एज द एयर प्रेशर आउटसाइड। क्योंकि हम ये प्रेशर फील क्यों नहीं करते, जो हमारी बॉडी के अंदर एयर प्रेशर वो सेम होता है जो एयर प्रेशर आउटसाइड होता है, इसलिए हमें एयर प्रेशर हम फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनका अमाउंट सेम होता है। मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मेजर प्रेशर बेल्ट्स, किस तरह की कौन सी मेन प्रेशर बेल्ट्स हैं। प्रेशर बेल्ट्स आर ब्रॉडली बेल्ट्स और जोन्स विच एक्सपीरियंस सेम प्रेशर लेवल्स, ठीक है। बेल्ट्स होती हैं, रीजन्स होते हैं, ठीक है, जोन्स होते हैं जहाँ पे सिमिलर प्रेशर लेवल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो, एज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस हीटिंग राइजिंग एयर द जोन ऑफ द लो प्रेशर, इसमें सीधा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लो होगा, जितना हाई प्रेशर होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। इंटेंस हीटिंग है, बहुत ज़्यादा हीट है, एयर ज़्यादा राइज कर रही है, यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म होगा अराउंड द इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर के अराउंड, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा हीट होती है। दिस रीजन इज़ कॉल्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और द डोल्ड्रम, ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या इसका अदर नाम क्या है, डोल्ड्रम, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। हाँ जी, सेकंड देखो, अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर द 2 जोन्स ऑफ हाई प्रेशर मार्क्ड बाय द सिंकिंग ऑफ द कोल्ड, ठीक है। 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री साउथ, ठीक है, इक्वेटर में यहाँ पे हाई प्रेशर मार्क होता है, जो कोल्ड एयर सिंक करती है, ठीक है, चलती है। दिस प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, बेल्ट्स को क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री है, लाइज द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स,
द एरियाज ऑफ लो प्रेशर आर फॉर्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स हैं, कहाँ पे, अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। क्यों होती हैं ये लो प्रेशर? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर लो होता है, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। हाँ जी, लास्ट देखो, इन द फ्रिजिड जोन नियर द पोल्स, जहाँ पे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, मतलब ठंडा होता है, द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। दस दिस रीजन्स ऑफ लो टेम्परेचर नियर द नॉर्थ एंड साउदर्न पोल, यहाँ पे क्या कहते हैं, लो, यहाँ लो टेम्परेचर होते हैं नॉर्थ या साउदर्न। एंड रिकॉर्ड हाई प्रेशर, जितना टेम्परेचर लो का हो उतना ही ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। These pressure belts on the surface of the earth are permanent and determine the course of the wind। जो भी प्रेशर बेल्ट्स अर्थ पे होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ये कोर्स बताते हैं किस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी, इससे हमें इन प्रेशर बेल्ट से हमें पता लगता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सारी डायग्राम दी हुई है, यू कैन सी दैट। हाँ जी, द एयर प्रेशर इज़ द हाईएस्ट ऑफ द सी लेवल। एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सी लेवल पे। एंड इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एयर प्रेशर डिक्रीज होते हैं। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द एयर प्रेशर। टेम्परेचर जितना, कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है, वो भी एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करती है। व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड। जितनी एयर ज़्यादा क्या कहते हैं गर्म होती है उतनी वो लाइटर होती है, मतलब लाइट, उसका वेट कम हो जाता है, वैसे ही वो मूव अपवर्ड करती है, जैसे ऊपर की तरफ जाती है। दस क्रिएट्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। इससे क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है। इन दी डेट उस रीजन में क्या होता है? लो प्रेशर मतलब क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड ह्यूमिड वेदर। लो प्रेशर से क्या बनता है? क्लाउडी स्काइज होते हैं और ह्यूमिड वेदर, मतलब रेनी सीजन टाइप होता है। इन द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर इज़ लो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पे क्या होता है? एयर इज़ कोल्ड, वहाँ पे एयर ठंडी होती है एंड हैवी, काफ़ी हैवी होती है। इट सेटल डाउन, वो नीचे की तरफ मूव करती है एंड क्रिएट्स ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। जिस उस रीजन में क्या होता है? प्रेशर काफ़ी हाई होता है। एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लेके नीचे लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। जो एयर मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लेकर लो प्रेशर, उस चीज़ को क्या कहते हैं? उस एयर को क्या कहते हैं? विंड। ए विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। ए विंड को किस तरह नेम दिया गया, किस डायरेक्शन में वो ब्लो करती है, उस तरह उसका नेम फिक्स किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ए विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट विंड। जो विंड नॉर्थ ईस्ट रीजन से ब्लो करती है उस विंड को क्या नेम दिया गया? नॉर्थ ईस्ट विंड। डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर विंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। इस नेचर किस तरह की विंड की डायरेक्शन है, किस तरह वो फ्लो करती हैं, उनको विंड्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, ठीक है। दैट यू कैन सी।